राम राम भाई सारे ने। तो कैसे हो आप सभी? आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर 10वीं क्लास की 100 में से 100 के मिशन को लेकर। आज हम पहुंचे हैं प्रायिकता के ऊपर। प्रायिकता जो आपकी अंतिम प्रश्नावली है 14वीं, ठीक है, जिसके टोटल अंक जो है वो 4 अंक है। कितने अंक है यहाँ पर? 4 अंक है आपके, जिसमें से एक तो आएगा अबसद का सवाल और बाकी एक एक नंबर के 3 सवाल आने वाले हैं। ठीक है, यानी इसमें से जितने भी सवाल आएंगे आपके एक एक नंबर वाले आएंगे। ठीक है, 2 नंबर का कोई भी सवाल नहीं बनता है। तो ध्यान रखना है कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते हैं। हम शुरुआत करते हैं वापिस आपके उसी तरह। ठीक है, मोटिवेशन कहानी को लेकर एक स्टोरी है, ध्यान से सुनना, वो मित्रों की है। ठीक है, अच्छी तरह से सुनना। क्या हुआ, एक बार एक बड़ा सा राजस्थान का इलाका था जहाँ पर बहुत बड़े बड़े धोरे थे। बड़े बड़े क्या थे? धोरे। ठीक है, और वहां पर 2 मित्र थे। एक मित्र 12वीं क्लास में पढ़ता था, एक मित्र 8वीं क्लास में पढ़ता था। ठीक है, एक मतलब 12वीं क्लास में हटा कटा मित्र था। ठीक है, 8वीं क्लास में एक छोटा सा बालक था। 12वीं क्लास में पढ़ रहे मित्र की लगभग आयु होगी 18 वर्ष, उसका वजन भी होगा 60-65 किलो। और एक 8वीं क्लास का विद्यार्थी था जिसकी आयु लगभग होगी 13-14 साल और उसका वजन भी होगा लगभग 35-40 किलो लगभग। तो एक बार वो दोनों खेल रहे थे उसी रेगिस्तान के अंदर। तो रेगिस्तान में खेलते खेलते क्या हुआ, दोनों खेलते गए, एक पास में एक कुआं था। बड़े जो 12वीं क्लास का लड़का था उसका पैर फिसल गया और वो धीरे धीरे करके उस कुएं के अंदर गिरने लगा। तो उस छोटे से बालक ने देखा कि यार मेरा जो दोस्त है, हम दोस्तों साथ खेल रहे थे, वो अंदर जा रहा है। तो उसने जैसे तैसे उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे तैसे उसका क्या कर दिया, अब हाथ पकड़ लिया। अब जो 12वीं क्लास का स्टूडेंट था जिसका वजन 40 किलो है, उम्र से उससे ज्यादा है, वो कुएं के अंदर, और कुएं के अंदर आसपास बाहर खींचने वाला कौन है? एक 35-40 साल का आदमी, लड़का। वो क्या कर रहा है, अपना पूरा दमखम लगा रहा है बाहर खींचने के लिए। आसपास देख रहा है, नजर घुमा रहा है, कोई नहीं, क्योंकि रेगिस्तान का इलाका है, आसपास कोई नहीं था उसके। उसने बहुत कोशिश की, कोई नहीं था, चिल्लाया बहुत जोर जोर से, आसपास कोई नहीं। फिर उसने क्या किया, नहीं आप देखा ना था, अपनी पूरा दमखम लगाया उसको बाहर निकालने में। अब 35-40 किलो का वजन वाला आदमी 60 किलो का वजन उठा रहा है और उसको बस दिमाग में एक ही है कि मेरा दोस्त जो है वो आज, अगर मैंने इसको नहीं बचाया तो आज ये कुएं के अंदर गिर जाएगा और मर जाएगा। वो कम से कम 5-7 मिनट तक उसने अपना जितनी भी एनर्जी थी शरीर की सब लगा दी और धीरे धीरे उसको खींचकर बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब जब अपने ऊपर भार आता है ना, मतलब जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो कोई काम आप करते हो। ये काम आप कब करते हो? जब परीक्षा आती है तब पढ़ते हो। पहले आप कभी नहीं पढ़ते हो। आप पूरे साल मजे किया, आपने एंजॉय किया। अब परीक्षा आई है तो परीक्षा के समय आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, तब अंतिम समय में आप लगाते हो पूरा जोर। अब अंतिम समय में आप पूरा जोर लगाते हो, उस बच्चे की तरह का जोर लगाते हो तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, और अधूरा जोर लगाओगे तो अपना दोस्त डूब जाएगा, नहीं आप फेल हो जाओगे। तो ध्यान रखना है, आपको दमखम पूरा लगाना है। भले लास्ट बार पढ़ रहे हो, आखिरी दिन पढ़ रहे हो, आप आज आखिरी वीडियो देख रहे हो, प्रायिकता का टॉपिक है, ठीक है, परीक्षा का माहौल है, आपके लिए अंतिम मौका है, लेकिन आपको अपना 100% देना पड़ेगा। उस बालक की तरह जो वो उसके लिए नामुमकिन कार्य था वो, लेकिन उसने कर दिखाया, तो वैसा का वैसा आपको कर दिखाना है। अंतिम मौका है, परीक्षा के दिन आ गए हैं, पढ़ने की अंतिम तैयारी करनी है आपको। कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, सब कुछ पता है। ठीक है, अंतिम समय में जोर लगा दो। अगर अंतिम समय में अगर तुमने जोर लगा दिया तो तुम सफल हो जाओगे, वरना अगर वो अंतिम प्रयास नहीं करता बालक तो उसका मित्र वहां मर चुका होता, और अगर तुम अंतिम प्रयास नहीं करोगे तो तुम भी फेल हो जाओगे। ध्यान रखना, अंतिम प्रयास करना जरूरी है। परीक्षा का माहौल है, कहने का अर्थ है पूरे साल मजे किए, अब ढंग से पढ़ लो, थोड़ा कम समय रहा है और अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इसी के साथ हम कहानी को खत्म करते हैं। अपनी कहानी यही थी कि अगर पूरे साल मजे किए तो अब लास्ट मौका है, अब पढ़ाई शुरू कर दो। इसी के साथ हम करते हैं आपकी शुरुआत प्रायिकता की। प्रायिकता का जो अर्थ होता है वो होता है किसी भी चीज की संभावना व्यक्त करना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की, अब किसी भी चीज की क्या करना, संभावना व्यक्त करना। जैसे मान लो आज बादल छाया हुए है, कल बरसात होगी, कल मान लो स्कूल की छुट्टी हो सकती है। ठीक है, कोई भी चीज की हम संभावना व्यक्त करते हैं, वो संभावना। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, प्रायिकता। अब प्रायिकता को ध्यान रखना, प्रायिकता को दर्शाते हैं बेटा पीई से। कैसे दर्शाते हैं? पीई से दर्शाते हैं प्रायिकता को। और प्रायिकता का जो मान होता है बेटा, प्रायिकता का जो मान होता है, ध्यान रखना, हमेशा 0 से बड़ा होता है और 0 भी हो सकता है।
कि देखो ये तो 0 से बड़ा, ये 0 भी हो सकता है। प्रायिकता का मान हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा, लेकिन 1 भी हो सकता है। तो प्रायिकता को हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि प्रायिकता का मान 0 से क्या होगा, बड़ा, 1 से क्या होगा, छोटा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, चलो प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो है आपके घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, बट्टा कुल संभव परिणाम। चलो इसको यानी अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम जो होगा आपका क्या होगा, ठीक है, बट्टे में आएगा। अब देखो इसमें से जो सवाल एक एक नंबर के आने वाले सारे, तो इसमें ऑब्जेक्टिव मैं अलग से नहीं करवाऊंगा, सारे एक एक नंबर वाले करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव वाला आपके 1 नंबर के अंदर आ जाए और 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाए। तो ठीक है, तो ध्यान से रखना, सारे सवाल करवा देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, आपको एक बार समझा देता हूँ, सिक्का समझा देता हूँ, एक तो सिक्के के सवाल एक बार बता देता हूँ डायरेक्ट, मैं आपको एक पासे के बता देता हूँ डायरेक्ट सवाल, ताकि हम एक एक नंबर वाले के अंदर अलग से उसको नहीं लेंगे। ठीक है, पासे के अंदर कितने सवाल बनते हैं, सिक्के के अंदर कितने सवाल बनते हैं, ये रहा फॉर्मूला। एक बार इनके टोटल जितने भी सवाल बनते हैं एक बार देख लेते हैं, फिर आपके एक एक नंबर वाले सवाल देखेंगे। तो ध्यान रखना, सिक्के के आपके 2 पहलू होते हैं, इन सिक्के के कुल परिणाम कितने होते हैं, 2, एक होता है हेड और एक होता है टेल। इसी तरह पासे के अंदर कितने पहलू होते हैं, टोटल 6 परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इन्हें आप पैसा फेंकते हो, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5 या कभी 6। तो ये कुल परिणाम है। ठीक है, पासा से लिख दिया मैंने, पासा लिख देता हूँ। ठीक है, पासा लिख देता हूँ। अब देखो ध्यान दो, सवाल किस प्रकार का आता है, सिक्के और पासे के एक बार करवा देता हूँ, फिर एक एक नंबर वाले सवाल जो है हम सारे कर लेंगे। ठीक है, और कोई बेसिक आएगा तो उसमें देख लेंगे। देखो इधर बेटा, सिक्के के बारे में आएगा, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, कितनी बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, तो हेड आने की प्रायिकता है या चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त कितनी बार आ रहा है, एक बार, कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 1 बट्टा टोटल परिणाम कितने, 2, तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। ठीक है, इसी तरह अगर पूछे आपको पासे में सिंपल सवाल पहले देखते हैं, कहे 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 3 से बड़े अंक कितने हैं बेटा, कितने अंक है, 3 अंक है, 3/6 काटोगे तो क्या आएगा, 1/2। इस तरह आपको पूछे 3 से छोटा, तो 3 से छोटे कितने बेटा, 2/6, 2 में 2 का भाग 1 बार, 6 में 3 बार। इसी तरह सवाल आ सकता है कि इसमें से सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या इसमें कौन कौन सी बेटा, सम संख्या इसमें है बेटा 2 4 और 6। इन अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3/6, काटोगे तो कितना आएगा। अगर आपको पूछे विषम संख्या आने की प्रायिकता बेटा, 1 3 और 5, यानी 3/6 यानी 1/2। ठीक है, अगर आपको पूछे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, क्या पूछे, अभाज्य संख्या का पूछे, तो अभाज्य संख्या 2 3 और 5। ठीक है, यानी 3/6 यानी 1/2। अगर आपको पूछे भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी है, एक तो 4 और एक 6, एक तो 4 और एक 6, यानी 2/6, 2 में 2 का भाग 1 बार गया और 6 में गया 3 बार, ये परिणाम है। ठीक है, तो सिक्के पासे के ऊपर इतने सारे सवाल बनते हैं, और भी कई बनते हैं, जैसे 2 से बड़ा या 2 के बराबर आने की प्रायिकता, 2 से बड़ा या 2 के बराबर आने की प्रायिकता, तो 2 से बड़े कितनी संख्या है, 4, 2 के बराबर मतलब 2 भी साथ में आएगा, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके, 5। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तो 5/6, प्रायिकता क्या होगी, 5/6। अब किसी घटना की प्रायिकता होने की, उसको तो दर्शाते हैं पी से, किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। मान लो चित्त आने की प्रायिकता, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता कितनी हुई, 1/2, कितनी हुई, 1/2। अब कह रहा है चित्त नहीं आने की प्रायिकता, चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो आप क्या करोगे, पी नहीं ज्ञात करना है, तो आपको करना है, आपको ध्यान रखना, पी नहीं और पी होने की, इनका योग हमेशा होता है 1, इनका योग क्या होता है, हमेशा प्रायिकता होने की और नहीं होने की, इनका योग कितना होता है, 1 होता है। अब आपको नहीं होने की ज्ञात करनी है, तो 1 में से घटा दो,
अगर आपको P नहीं ज्ञात करना तो एक में से P होने की क्या करो, घटा दो। तो एक में से आधा गया, एक में से आधा गया, पीछे कितना बचेगा, आधा। क्या बचेगा, आधा। तो इस प्रकार का ये संबंध, इसके ऊपर सवाल लेंगे अलग से, लेकिन एक बार सिक्के पासे के एक नंबर वाले सवाल यही करवा देता हूं मैं, कोई भी परीक्षा में आएगा फिक्स है। पासे के बारे में सवाल बेटा 4 नंबर में से 1 नंबर बोर्ड में आएगा ही आएगा। वो भली भाज्य संख्या का है, अभाज्य संख्या का है, सम संख्या का है, विषम संख्या का है, 3 से बड़े अंक का है, 4 से छोटा अंक का है, 7 अंक का, 6 से बड़ी संख्या का है। तो 6 से बड़ी संख्या है क्या, नहीं है। तो 0/6 यानी क्या होगा, 0। पासे के बारे में सवाल आना तय है। अब देखो अलग से विशेष प्रकार के सवाल लेते हैं, एक नंबर वाले। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। प्रायिकता को हम 4 नंबर पक्के कर लेंगे। अभी सवाल है, 4 सवाल दे रखे मैंने, एक साथ 4 सवाल दिए कि इनमें से कोई भी एग्जाम में अंदर आ सकता है, और एग्जैक्ट आपके अवसर के अंदर भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी, और 1 नंबर का सीधा सवाल भी हो सकता है। तो एक बार इन 4 सवालों को करने का प्रयास करो, ठीक है। आपके हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको करवाता हूँ। चलो ट्राई कर दिया, अब करवाते हैं। देखो पहला सवाल है, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। अगर ऑब्जेक्टिव दे रखे इस प्रकार के 4 ऑप्शन, तो प्रायिकता का न्यूनतम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0। क्या होता है, 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0। नहीं तो आप लिख दो, हिंदी के अंदर आपको पूरी लाइन लिखनी है एग्जाम के अंदर। अगर 1 नंबर का सवाल आता है तो आपको लिखना है प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, या शून्य करके कोष्टक में 0 होता है, इस प्रकार लिखना है, ठीक है। अगला सवाल, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। ऑब्जेक्टिव हो जाए तो अधिकतम मान सीधा 1 पर राइट कर दो बेटा, और 1 नंबर का सवाल आए तो आपको लिखना है प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, पूरा व्यवस्थित तरीके से। अगला तीसरा सवाल है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो संभव घटना का मान जो होता है वो होता है 0, और एक ही आपके 1 नंबर के अंदर सवाल आ जाए तो आपको इसी तरह हिंदी में लिखना है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 होता है। इसी तरह अगला सवाल है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। अगर इस प्रकार का सवाल ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको सीधा 1 जहां दिखे वहां राइट करना है, और 1 नंबर के अंदर सवाल आए तो आपको लिखना है एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, पूरी लाइन व्यवस्थित लिखनी है। तो ये तो सबसे सिंपल सवाल थे हमने लिए, तो आपके ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, 1 नंबर भी आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जल्दी से आगे बढ़ते ही हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो को एक बार रोकना, नया सवाल आए तब उसको करने का प्रयास करना। सवाल है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 से 15 तक, 1 से 15 तक यादृच्छिकता 4 का गुण जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो आपको ज्ञात करनी है 4 का गुण जाने की प्रायिकता 1 से 15 तक। तो 1 से 1 2 3 हाल लिखेंगे पहले। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो रफ में कैसे भी करो, व्यवस्थित करना है। तो 1 2 3 4 लिख दिया आपने, 15 तक 4 का गुणज आने की, 4 का गुणज आने के अनुकूल परिणाम, पहले क्या लिखेंगे, आने के अनुकूल परिणाम लिखेंगे, हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से बेटा, अनुकूल परिणाम 1 से 15 तक 4 का पहाड़ा बोलो, कौन कौन सी संख्या आती है 1 और 15 के बीच में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 16 हो जाते हैं ज्यादा, यानी कितनी संख्या आ रही है, 3 संख्या आ रही है। अब चूंकि आपको ज्ञात करना 4 के गुण जाने की प्रायिकता, 4 के गुण आने की प्रायिकता ज्ञात करनी, आने की प्रायिकता। तो ध्यान रखना बेटा, प्रायिकता पूछा है 4 का गुण आने की, तो ध्यान रखना है आपको एक बार लिखना है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो लिखना ही है। और प्रायिकता का फॉर्मूला होता है बेटा घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। बट्टा क्या होता है, कुल संभव परिणाम। अब देखो प्रायिकता को दर्शाते हैं पी से, अनुकूल परिणाम आपके पास में आया 3, अनुकूल परिणाम कितना आया है, 3 आया है। और कुल परिणाम जो है आपके पास में, कुल परिणाम जो है वो आपके पास में है कुल परिणाम 15। कुल परिणाम कितना है, 15 है, क्योंकि 1 से 15 तक संख्या है, मतलब कुल परिणाम आपका कितना है 15। अगर इन दोनों को काटोगे आप तो 3 का पहाड़ा 3 में 1 बार, और इसमें गया 5 बार। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/5। जल्दी से इस कॉपी को नोट, इस सवाल को नोट करो और कॉपी के अंदर याद करो 3 का गुण जाने की।
ध्यान रखना परीक्षा में इस प्रकार की कोई भी संख्या दे रखी हो सकती है, आपको हो सकता है 7 का गुणज, 8 का गुणज, 9 का गुणज, संख्या बदल सकती है, लेकिन सवाल ऐसे ही आने वाले हैं, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट सवाल को देखो और प्रयास करो करने का, फिर करते हैं आगे। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता मतलब पी दे रखी है आपके पास में 0.6, तो इसके हारने की प्रायिकता मतलब पी नहीं ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है? पी नहीं। और मैंने बताया है कि चूंकि प्रायिकता होने की प्लस प्रायिकता नहीं होने की, इनका योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अब आपको नहीं होने की ज्ञात करनी है बेटा, पी नहीं, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो जाएगा पी माइनस की यहाँ, ठीक है। आगे करते हैं इसको। पी नहीं ज्ञात करना अपने को, तो 1 में से किसको घटा देंगे? प्रायिकता होने की। प्रायिकता होने की कितनी है? 0.6, तो पी नहीं आपका आ जाएगा, इसमें से बाकी करो, जल्दी से ट्राई करो कितना आता है। चलो आंसर आगे। अब जिसमें बाकी नहीं हुई जिनसे, उनको देखो। 1 में से घटाना है 0.6, तो आप कोई भी संख्या के पीछे पॉइंट लगा कर 0 लिख सकते हो। पॉइंट के नीचे आएगा पॉइंट, और ये संख्या 0.6। अब करनी बाकी। आपको पता है 0 में से 6 नहीं जा रहे हैं, यहाँ से उधार देंगे इसको, यहाँ हो जाएंगे 10। 10 में से 6 गए, पीछे बचे 4, पॉइंट का पॉइंट। अब उधार दिया तो ये खुद हो गया कंकाल, इसके बाद कुछ नहीं बचा, 0। 0 में से 0 गया 0, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0.4। क्या आएगा? 0.4। और ये अगर सवाल ऑब्जेक्टिव आ जाए, क्या जाए? ऑब्जेक्टिव, तो ध्यान रखना वहां 0.4 दे रखे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वहां भिन्न भी दे रखी हो सकती है, तो भिन्न में बदलना है इसको। तो 0.4 पॉइंट जैसे ही घटेगा बटे में आएगा 10, और या तो 4/10 होगा। 4 अगर नहीं है तो इन दोनों में 2 का भाग दो, इसमें गया 2 बार और इसमें गया 5 बार। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और तीनों होकर उपयुक्त सभी भी हो सकता है। तो पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा बेटा। ऑब्जेक्टिव जो आएगी और हार्ड सवाल आएंगे, सिंपल सवाल तो और कर लोगे तुम, ऑब्जेक्टिव को करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऑब्जेक्टिव सवालों को अच्छे तरीके से देखना। बस आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करो, फिर करते हैं आगे। देख लिया सवाल, कर दिया? चलो ट्राई कर दिया आपने, आंसर आ गया आपके। आगे बढ़ते हैं। एक डिब्बे में 100 डिस्क है जिनके ऊपर 1 से 100 तक संख्या अंकित है। इस डिब्बे में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है। इस डिस्क पर एक पूर्ण घन संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। चलो, कुल परिणाम आपके पास इस प्रश्न के अंदर दे रखा है 100। कुल परिणाम कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, क्योंकि 100 डिस्क है जिनके ऊपर 1 से 100 तक अंक लिखे हुए हैं। अब इसने पूछा है एक पूर्ण घन आने की प्रायिकता, तो एक पूर्ण घन संख्या आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब देखो पहली बात तो बेटा पूर्ण घन क्या होती है, पूर्ण वर्ग क्या होती है, इसका ध्यान रखो। यहां देख दो, यहां देख लो, जैसे एक घन का मतलब होता है क्यूब बेटा। एक का क्यूब एक होता है, 2 का 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, ये होते हैं पूर्ण घन संख्या। ये जो है बेटा पूर्ण घन संख्या, ये पूर्ण घन है। 1, 8, 27, 64, 25, 125, ये पूर्ण घन संख्या है। तो एक पूर्ण घन संख्या आने के अनुकूल परिणाम, इन पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी इसमें? 1 है, 8 है, 27 है और 64, ये पूर्ण घन संख्या है। ये संख्या कैसी है? पूर्ण घन संख्या है। तो इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी। अगर आपको पूछे पूर्ण वर्ग, क्या पूछे? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे। अगर मान लो पूर्ण घन का पूछे तो आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इन पूर्ण घन संख्या इसमें कितनी है बेटा? 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर वर्ग का पूछे तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? 10 तक हो जाएगी। अब आपको ज्ञात करना है पूर्ण घन संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले एक पूर्ण घन संख्या आने की प्रायिकता, आने की
प्रायिकता। अब मैंने बेटा बोल रखा है आपको एक बार तो फॉर्मूला लिखना ही है परीक्षा के अंदर सवाल, तो फॉर्मूला आपका लिखोगे बेटा घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, बट्टा कुल संभव परिणाम। तो आप देखोगे अनुकूल परिणाम जो है वो आपका कितना है 4, और कुल परिणाम जो है वो है आपका 100। और इनको काटना है तो काट सकते हो, 2 से काटोगे 2/50 आएगा, 4 से काटोगे तो 4 में 4 का भाग 1 बार, इसमें गया 25 बार, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगले सवाल को आराम से देखना, ट्राई करना। चलो वेरी गुड। इस सवाल को करने का प्रयास कीजिए। एक थैली में 5 लाल कंचे व 3 सफेद कंचे हैं। यहाँ पर गेंदें आ सकती है, लाल सफेद की जगह काला पीला नीला आ सकता है, ठीक है। इस थैले में से एक कंचा यादृच्छिकता निकाला जाता है, सफेद कंचा आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, हल इसमें किस प्रकार ज्ञात करना है सवाल का आंसर। देखो थैले में लाल कंचे कितने बेटा 5, लाल कंचे इसमें है 5, ठीक है। सफेद कंच 3, सफेद कंचे कितने हैं 3। अगर मैं कुल कंचों की बात करूं तो कुल कंचे कितने हैं 8। कुल कंचे कितने हैं, हमें ज्ञात करनी है सफेद कंचे आने की प्रायिकता। तो सफेद कंचा आने की प्रायिकता, आने की 5/8। प्रायिकता आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला लिखना ही लिखना है बेटा। बिना फॉर्मूला सवाल करके आओगे आधा नंबर काट देगा, 1 नंबर का सवाल आएगा उसमें से आधा नंबर कट जाएगा। पहले लिखना आपको फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, बट्टा कुल संभव परिणाम, ये आपका फॉर्मूला है। प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं बेटा, पी से। अनुकूल परिणाम यानी सफेद कंचा आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, और कुल परिणाम कितने हैं 8। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8। चलो इस तरह का सवाल कोई भी आ सकता है जिसमें कंचे दे रखे हो, गेंदे दे रखी हो, पेन दे रखे हो, मतलब किस प्रकार का भी सवाल आ सकता है। तो कोई भी सवाल आए तो अनुकूल स्थितियां बट्टा कुल परिणाम लिखकर आंसर करके आ जाना, फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है। चलो करते हैं अगला सवाल, जिसको आप पहले ट्राई करोगे फिर करने का प्रयास करोगे। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतर चित्त व पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो एक सिक्के को कितनी बार उछालना है 3 बार। तो पहली बात तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा। देखो एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं। अगर एक बार उछालोगे तो 2 की घात 1 यानी 2, अगर 2 बार उछालोगे तो 2 की घात 2 यानी 4, अगर 3 बार उछालोगे तो 2 की घात 3 यानी 8। कितना आ जाएगा 8। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम जो होंगे वो हमेशा होंगे आपके कितने 8 होंगे। अब कौन कौन से होंगे या तो देखना 4, आपको कैसे लिखना है बेटा, देखो अनुकूल परिणाम जो 8 होंगे उसको कैसे लिखोगे। और ये सवाल आपके अब्र सद के अंदर आ सकता है, ये सवाल आपके कहाँ आ सकता है अब्र सद के अंदर आ सकता है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा। ये आपके अब्र सद के अंदर सीधा सीधा सवाल बन सकता है। तो ऑप्शन क्या राइट करके आओगे 8 करके आओगे। अब इसकी ज्ञात करनी प्रायिकता, तो पहले तो लिखते हैं हम कुल परिणाम। हम पहले क्या लिखते हैं कुल परिणाम, देखने होंगे कौन कौन से हैं। अब लिखने का तरीका क्या है तो उसको ध्यान से समझना। लिखने का तरीका है 4 बार आपको हेड लिखना है, 4 बार लिखना है टेल, 2 बार लिखना है हेड, 2 बार लिखना है टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 टेल हेड, 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल। ये जो है आपके टोटल 8 परिणाम होंगे। कितने परिणाम होंगे 8। एक ये, दूसरा हेड हेड टेल, तीसरा हेड टेल हेड, चौथा
टेल हेड हेड, पांचवा, हाँ टेल हेड टेल, कितने हो गए? एक तो यही है, ये आ गया, ये भी आ गया, चलो ये नहीं है, हेड टेल टेल नहीं है, हेड टेल टेल, ठीक है। पीछे बचा टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो इनको मैं वापस हटा देता हूँ यहाँ से। ये आपके 8 परिणाम, ये आपके क्या है? 8 परिणाम, ठीक है, ये 8 परिणाम है। अब सवाल ने पूछा है एकांतर चित्त पटाने की प्रायिकता। क्या पूछा है सवाल ने? एकांतर चित्त पटाने की प्रायिकता। तो एकांतर चित्त व पट आने की प्रायिकता, यानी कि आपको लिखना बेटा अनुकूल परिणाम, पहले आने के अनुकूल परिणाम लिख दो, आने के अनुकूल परिणाम। क्या लिखोगे? पहले तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से होते हैं वो लिखने हैं आपको, ठीक है। ये अनुकूल परिणाम लिखोगे, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। फिर आपको लिखना है एकांतर चित्त व पट, चित्त व पट आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। और प्रायिकता में पहले क्या लिखना है आपको? सूत्र लिखना है। हर सवाल के अंदर सूत्र लिखना है, हर सवाल के अंदर क्या लिखना है? सूत्र। सूत्र है आपका घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, बट्टा कुल संभव परिणाम। चलो अब देखते हैं प्रायिकता पी अनुकूल परिणाम कौन कौन सा है। अनुकूल परिणाम देखो, अनुकूल परिणाम कौन कौन सा है? एकांतर व चित्त, एकांतर चित्त पट। एकांतर चित्त का मतलब है एक चित्त एक पट फिर वापस चित्त। यहाँ देखोगे तो तीनों ही लगातार आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा नहीं है। यहाँ देखोगे तो 2 लगातार आ रहे हैं, ये भी नहीं है। यहाँ देखोगे तो आप हेड टेल हेड, एकांतर चित्त पट आ रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद वापस पहला आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ वापस देखो तो टेल हेड टेल, मतलब एकांतर चित्त पट आ रहे हैं। यहाँ पर 2 लगातार टेल आ गए, यहाँ 2 लगातार टेल आ गए, ठीक है। यहाँ 3 लगातार के आगे आपके टेल आ गए, ठीक है। तो एकांतर चित्त और पट कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2। एक तो आ रहा है हेड टेल हेड, दूसरा आ रहा है टेल हेड टेल, यानी कितने परिणाम बेटा? 2। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 है। तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। दोनों में अगर 2 का भाग दोगे तो इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 4 बार, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये आपका क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है। इसको अच्छी तरीके से नोट करो, फिर अगला सवाल जो होता है स्क्रीन के ऊपर उसको देखकर करने का प्रयास करना, ठीक है। नहीं होगा तो फिर वीडियो देखना ही है। एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो पहली बात तो पासा, पासे के अंदर आपको पता है कि कुल परिणाम, पासे एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम जो होगा आपका बेटा क्या होगा? कुल परिणाम। पासे के अंदर आपको पता है, आप लूडो खेलते हो, लूडो आपने खेला है, बहुत सारा लूडो खेला है अपने दोस्तों के साथ में, तो उसके अंदर टोटल परिणाम आता है या तो 1 आता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यानी कुल परिणाम आपके पास में कितने आते हैं? 6 आते हैं। अब इसने पूछा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने के, अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम लिखेंगे पहले बेटा हम। अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, ठीक है, बराबर लिख देंगे कितने अनुकूल परिणाम है। अब आपको ज्ञात करनी है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको एक बार तो फॉर्मूला लिखना ही लिखना है प्रत्येक सवाल के अंदर। अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो भी उसके अंदर फॉर्मूला लिख के आ जाओ, आधा नंबर मिल जाएगा। घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कौन कौन से? अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो, उसमें पहला नंबर आता है आपका 2 का, फिर आपकी है 3, फिर है आपकी 5, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है और 6 में 2 और 3 का जाता है। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए आपके पास में?
3 आ गए। कितने आ गए? और कुल परिणाम कितने आपके पास में? और दोनों में 3 का भाग दोगे तो इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 2 बार। तो प्रायिकता का मान आ जाएगा आपका 1/2। ये का ये बेटा परीक्षा में प्रश्न सवाल चेंज हो सकता है। अबाजी की जगह आपको सम संख्या दे तो सम संख्या के अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? 2, 4 और 6 ये होंगे बेटा। अगर सम संख्या का पूछे तो 2, 4, 6 अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3। 3/6 आंसर क्या आएगा? 1/2। अगर आपको बेटा पूछे विषम संख्या, क्या पूछे आपको? विषम, तो 1, 3 और 5 ये हो जाएगा विषम संख्या का आंसर। अगर आपको पूछे परीक्षा के अंदर, अगर आपको परीक्षा के अंदर सम विषम भाज्य का पूछ ले, क्या पूछे? भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या इनमें 4 और 6 2 अंक है। कितनी संख्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2/6 और दोनों में 2 का भाग दोगे तो इसमें गया 1 बार और इसमें गया 3 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, और इसमें पूछे 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 2 से बड़ा अंक कितने आ रहे हैं? 4, तो 4/6। आपको पूछे 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो कितने अंक है? 3। अगर आपको पूछे 5 से छोटा व 5 के बराबर, 5 से छोटा व 5 के बराबर, तो 5 से छोटा 4 है और 5 के बराबर मतलब 5 भी साथ में आएगा, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5 और कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? 6। तो पासे का सवाल इससे बाहर जाने वाला नहीं है। जितने तरीके के सवाल बताए वो सारे देख लेना। ठीक है, पासे का सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर दो सवालों को, रफ कॉपी मिलाते जाओ, क्योंकि सवाल 4 नंबर की प्रश्नावली और 4 नंबर के सवाल इनसे बाहर नहीं जाने वाले हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर, उसको पहले नोट करना और अच्छी तरीके से मिलाने की कोशिश करना। अगर आपसे नहीं होता है तो लास्ट में वीडियो को ऑन करके उसको देखना है, आंसर याद करनी है बेटा। ताश का कोई भी सवाल आए तो आपको गलत नहीं करना है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ताश का कोई भी सवाल आए तो आप कर सकते हो बेटा। ताश की में पत्ते होते हैं बेटा 52। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 26 प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के 26 होते हैं काले रंग के, 26 होते हैं लाल रंग के। लाल हो जाएगा ये काले रंग के वापस 2 प्रकार के होते हैं 13 पत्तों में। लाल रंग के भी बेटा 13 पत्तों में अलग प्रकार के होते हैं। काले रंग के जो 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते तो होते हैं आपके हुकुम के। किसके होते हैं? हुकुम के। और 13 पत्ते होते हैं आपके चीड़ी के। और लाल रंग के जो 13 पत्ते होते हैं वो होते हैं पान के। और 13 पत्ते होते हैं आपके ईंट के। किसके होते हैं? ईंट के 13 पत्ते होते हैं। ये 13 पत्ते सब में कॉमन होते हैं बेटा। इक्का होता है इनमें, बादशाह किंग होता है, बेगम क्वीन होती है, ठीक है, गुलाम जे होता है। उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये नंबर होते हैं बेटा। ये 13 पत्ते सब में होते हैं। ये 13 पत्ते इसमें भी है, 13 पत्ते इसमें भी है, 13 पत्ते इसमें भी है, 13 पत्ते इसमें भी है। ये जो पत्ते हैं बेटा ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। ये कौन से पत्ते हैं? इनके ऊपर तस्वीर मड़ी होती है, तस्वीर लगी होती है। 3 पत्ते इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं। अपने को पूछा है काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते यानी कि प्रायिकता, तो काले रंग के अंदर यहाँ 3 यहाँ पर है और 3 इसमें है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? और कुल परिणाम हो जाएगा आपका 52। इन दोनों में 2 का भाग दोगे तो इसमें जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 26 बार। ये दोनों आगे कटेंगे नहीं, आपका आंसर आ जाएगा 3/26। अब देखो एक सवाल करवा देता हूँ, फिर आपका कोई भी सवाल आए प्रायिकता मतलब ताश की गड्डी में से तो आप कर सकते हो। मैं एक इक्के के ऊपर सवाल कराता हूँ, बाकी वाला सब एक जैसे सवाल है। अब बेटा आपको पूछे एक ताश की गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता, तो ताश की गड्डी में देखो पूरी ताश की गड्डी में एक इक्का यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ताश की गड्डी में इक्के कितने हैं? 4। कुल परिणाम कितना है? 52। तो इसका जो परिणाम आएगा 1 हो जाएगा 13, यानी प्रायिकता क्या होगी? 1/13। अगर आपको पूछे बेटा ताश की गड्डी नहीं पूछे, आपको पूछे काले रंग का इक्का, तो काले रंग के अंदर कितने इक्के? 2, तो हो जाएगा 2/52। दोनों में 2 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा 26। ये का ये पूछे आपको लाल रंग का इक्का, तो लाल रंग का इक्का यहाँ है और यहाँ है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2/52 यानी 1/26। ये का ये आपको पूछे हुकुम का इक्का, तो हुकुम कितना है? इक्का कितना है? 1/52। ये का ये पूछा आपको चिड़ी का इक्का, 1/52। ये का ये पूछा आपको पान का इक्का, तो 1/52। ईंट का इक्का तो 1/52। इसी तरह बादशाह क्वीन गुलाम किसी का भी सवाल पूछा जा सकता है। ताश का सवाल बेटा एक फिक्स है, आएगा ही आएगा आपके प्रायिकता के अंदर, बोर्ड के अंदर। ताश का सवाल फाइनल है, मैं कह रहा हूँ फाइनल मतलब फाइनल है। ताश का सवाल आना ही आना है, एक सवाल आना है। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आ सकता है। तो ये तो मैंने बेटा शॉर्टकट करवा दिया है, आप पूरी विधि से करना, अच्छी तरीके से ध्यान रखना।
ये चार्ट अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर आपको इस टास्क के ऊपर 100 सवाल करने हैं, कितने सवाल करने हैं बेटा? टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं। तो मेरा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक टास्क का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, मैं उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक को ओके करके आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हो और 10 मिनट के अंदर अंदर आपके टास्क के सारे 100 सवाल हो जाएंगे। उसके बाद आपका टास्क का सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, मजेदार सवाल लेते हैं। थोड़े से सवाल बचे हुए हैं, फिर आपकी प्रायिकता हो जाएगी खत्म। 4 नंबर आपके हाथ में होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल। किसी घटना ए के लिए प्रायिकता है। अब आपको देखना है इसमें से प्रायिकता का मान कौन सा सही है। प्रायिकता होने की पी ए, ये प्रायिकता नहीं होने की, इनका अंतर एक होता है। प्रायिकता का मान नहीं होने की 2 गुना के बराबर होता है। प्रायिकता का योग होने का और नहीं होने का एक होता है, या प्रायिकता होने की 2 गुना होती है नहीं के बराबर। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, परीक्षा में सवाल आ सकता है एक अंक का, प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने की, इनका योग जो है वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सी राइट होगा। अब आपका सवाल इस प्रकार का भी आ सकता है कि निम्न में से प्रायिकता नहीं है, और ऑप्शन किस प्रकार दिए होंगे? ऑप्शन इस प्रकार दे रखे होंगे। ऑप्शन ए होगा, मान लो ये का ये लिख देता हूं मैं, पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। ऑप्शन बी आ गया, मान लो पी ए बराबर 1 माइनस पी ए बार। ऑप्शन सी बराबर पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए, और ऑप्शन डी बराबर पी ए माइनस पी ए बार बराबर 1, या प्लस बराबर -1, या मान लो 0 दे रखा हो, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको पूछा है कौन सा प्रायिकता नहीं है, नहीं होने की पूछी, तो बेटा देखो पी ए होने की और नहीं होने की कितना होता है? 1। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। ऑप्शन नंबर ये बी है, ये भी है, ये भी है। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। ऑप्शन नंबर सी है। तो आपका जो ऑप्शन जो राइट होगा वो कौन सा होगा? डी। नहीं होने का पूछा है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखना आपको, सवाल किस प्रकार का है, किस प्रकार का। यदि प्रायिकता किसी घटना एक की प्रायिकता को दर्शाता है तो कौन सा कथन सत्य होगा, इनमें से देखना है। देखो ध्यान दो, हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि प्रायिकता का मिनिमम मान जो होता है वो 0 होता है और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1। लेकिन प्रायिकता 0 भी हो सकती है और प्रायिकता 1 भी हो सकती है। तो इसमें देखोगे बेटा, तो ये तो ऑप्शन पहले से ही कट है। ये कह रहा है कि प्रायिकता का मान 0 से छोटा होता है, ये कहता है कि प्रायिकता 0 से बड़ी होती है। हाँ 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी भी होती है। इसमें देखोगे तो प्रायिकता 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, लेकिन हमें पता है कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है, बड़ा भी होता है, 1 से छोटा भी होता है और बराबर भी होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन राइट होगा। नोट करो इनको अच्छी तरीके से, सवाल मिलाओ और बोर्ड में 4 के 4 अंक इस प्रश्नावली से पूरे लेके आओ। मैथमेटिक्स से एक अक्षर यादृच्छिकता चुना जाता है। इस अक्षर के एक स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है बेटा। आपको पता है इंग्लिश में स्वर जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब इनमें से आपको देखने, पहली बात तो आपके कुल परिणाम कितने, इनमें से देखोगे कितने वर्ड लिखे हुए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं? अब इनमें से देखते हैं आपके स्वर जो है वो कितने हैं, 1 2 3 और 4। 4 स्वर यानी अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, 4 कुल परिणाम हो जाएंगे 11, यानी प्रायिकता हो जाएगी आपके बेटा 4/11। सवाल जिसने पहले कर दिया है वो लाइक कर दो फटाफट वीडियो, और जिसको समझ में आ गया है वो भी फटाफट लाइक कर दो जल्द से जल्द। पहला प्रश्न, किसी परीक्षा के प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की जो प्रायिकता है वो दे रखी है x/6, और यदि अनुमान द्वारा सही न होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है 2/3, तो x का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता भी हो सकती है, ठीक है। तो देखोगे तो इसने पूछा है कौन सी घटना प्रायिकता नहीं होती, तो हमें पता है कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, और ये जो है अंक ये 1 से छोटा है, ये 1 से क्या है? छोटा। तो कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, तो -1.5, -1.5 15% का मतलब होता है बेटा 15/100, और इसका हर बड़ा है तो प्रायिकता होगी, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बेटे में आएगा 10, यहाँ पर भी हर बड़ा है तो प्रायिकता होगी, और यहाँ हर बड़ा है तो ये भी प्रायिकता होगी। तो कौन सी प्रायिकता नहीं होगी? -1.5।
तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आए प्रायिकता होने की नहीं होने की आपको देखना है कौन सा है या कौन सा नहीं है। अब सवाल है ये, प्रश्न का सही उत्तर अनुमान लगाने की प्रायिकता तो है ये और अनुमान नहीं लगाने की प्रायिकता है ये। अब देखो होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है। प्रायिकता होने की कितनी है x/6 और प्रायिकता नहीं होने की 2/3। इनका योग जो होता है हमेशा बेटा 1 होता है। कितना होता है योग। अगर इनका एलसीएम लोगे तो आप एलसीएम आ जाएगा 6। 6 में 6 का भाग एक बार 1 को x से गुणा करोगे तो x आ जाएगा, प्लस का प्लस 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार और 2 को 2 से गुणा करोगे तो आ जाएंगे 4। बराबर है आपका 1 बट्टे में 1 लगाकर करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे वज्र गुणा। तो 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो x+4 आ जाएगा आपका और 1 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है 6 आने वाला और 4 प्लस के उधर जाएंगे तो -4। x बराबर आपका आ जाएगा मान 2। x का मान क्या आ जाएगा 2 यानी ऑप्शन कौन सा है ए होने वाला है। ध्यान से देखिए आपके जितने भी सवाल थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं और इनसे बाहर जाने वाला कोई भी सवाल नहीं है। 4 अंक की प्रश्नावली है और 4 के 4 अंक आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। संख्या चेंज होंगी, फॉर्मूले यही लगेंगे और मेथड भी यही आने वाला है। तो दोस्तों के साथ भेज दो और 10वीं के 100 में से 100 मिशन 100 का सपना अपने साथ साकार करें।